हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी है ना सुबह सुबह मेरा सारा काम घर का जो बेसिक काम होता है रोज़ का, झाड़ू पोछा ये सब कुछ, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया है। तो सुबह है ना चाय ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है और फिर यहाँ पर ना मैं लंच बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो यहाँ पर चिकन बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से ही प्रिपरेशन सारा करके रखा था, जैसे कि प्याज लहसुन मसाले सारे पीस के रख दिए थे। तो वो सारा सब कुछ मैं अच्छे से चिकन में मिला रही हूँ यहाँ पर। और मैं ये सेम प्रोसेस से ही हमेशा चिकन बनाती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना ये सब कुछ मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, इसके अंदर हल्दी नमक, और फिर जाके सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ तो सरसों का तेल इसमें डाल के मसालों के साथ अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी सारे मसाले मुझे चाहिए थे ना वो सारा मैंने यहाँ पर रख लिया था। अब सारे मसाले इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पर सरसों के तेल में मिक्स कर रही हूँ। तो सिंपल ही चिकन बनेगा और प्लेन राइस बनाऊंगी आज लंच में, और मेरे लिए अलग से कुछ बनाऊंगी एग वगैरह। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर है ना सारा सब कुछ जो है ना फटाफट से मिक्स करके फिर ना यहाँ पर मैं चिकन को पकने के लिए चढ़ा दूंगी। तो चलिए यहाँ पर चिकन का मैरिनेशन तो हो चुका है। अब मैं सारे डब्बों को और मसाले वसाले जो भी है ना वो अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कुछ खड़े मसाले जो होते हैं ना वो मैंने ले लिया है, और कढ़ाई में ना मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया है। तो तेल गरम होने के बाद मैं मसालों को डालूंगी। तो यहाँ पर तेल भी गरम हो चुका था। तो चलिए अब है ना मसाले जो खड़े थे ना उनको मैंने डाल दिया है, और अब चटकने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके मैं चिकन डाल रही हूँ। और तो मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है, और है ना इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो मेरा अच्छे से बन भी जाता है। तो यहाँ पर बस अब ना चिकन को भूनना है और पकाना है, और बस सारे मसाले तो मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। तो चलिए चिकन को पकने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और आज है ना हमारे घर पे है ना कुछ प्रोग्राम भी है, मतलब मेरे साथ आप लोगों ने दो लड़कियों को तो देखा ही है, एक दीप और एक मोनिका। तो आज है ना दीप का बर्थडे है, तो आज है ना हमारे घर पर ही हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी वजह से ना शाम को तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत। तो जल्दी जल्दी है ना अभी है ना लंच वंच बना के शाम की तैयारी में भी लगूंगी। तो थोड़ी देर है ना मतलब रेस्ट भी मिल जाएगा बीच में, क्योंकि सुबह के उठते से ही ना काम करना पड़ता है पूरा दिन। तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम रेस्ट चाहिए ही होता है बॉडी को। तो अभी है ना फटाफट से लंच बनाने के बाद ना थोड़ी देर बैठूंगी, फिर ना शाम की तैयारी में भी लगना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को भी मैंने तैयार कर दिया है। लंच बनाते बनाते मैं दिशानी के पास आ गई हूँ, और इसको पहले ही मैंने तैयार कर दिया था। तो दिशानी है ना आजकल ठंड में ना बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहती है, मतलब गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहती है, इसको नहाने में बहुत दिक्कत है। तो बड़ी मुश्किल से इसको नहला धुला के रेडी करती हूँ। और अभी है ना इसको खाना भी खिलाना है, तो इसके लिए अलग से ही मैंने बना रखे थे खाना, क्योंकि ना ये मिर्ची वाली चीज़ें चिकन फिर ये सब कुछ नहीं खाती है अभी भी। तो बस इसके लिए टमाटर की चटनी और चावल ये सब चलता है, इसका सिंपल सिंपल खाना, आलू फ्राई ये सब। तो वो मैंने बना लिया है। तो चलिए अभी है ना चिकन को पकने के लिए थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ, और तब तक ना मैं दूसरे चूल्हे पे यहाँ पर मैंने ना अंडा बॉईल करने के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे ना एक करी भी बनानी है। और एक करी बनाने के लिए जो मसाले चिकन के लिए मैंने पीसे थे ना, अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था, ताकि एक करी में मैं डाल सकूं। तो इधर है ना चिकन में फिर मैंने पानी भी डाल दिया था, और यहाँ पर देख सकते हो फिर ना मैंने बड़ा बड़ा साइज करके आलू कट करके डाल दिया था, क्योंकि बेंगोली चिकन रेसिपी में ना आलू बिना तो चिकन अधूरा ही है। और दिशानी के पापा ही खाएंगे, तो उनको है ना आलू बहुत पसंद है चिकन का। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पर देखिए चिकन मेरा बनके रेडी हो चुका है, तो उसको भी मैं निकाल रही हूँ। और साथ में मेरा एग जो है ना वो भी साइड में बॉईल हो चुका है। तो अब है ना इसी कढ़ाई को अच्छे से धो के फिर इसी में मैं एग करी जो होता है ना वो मैं बना लूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें ही एग करी बनाऊँगी। तो एक बार आप लोगों को पूरा
फाइनल चिकन का लुक जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए चिकन है ना अच्छे से बन चुका है, पक चुका है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। तो चलिए अब है ना चिकन को रख देती हूँ साइड में। और इसमें है ना बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला था, पर चिकन में ही तेल बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से इतना ऑयली ऑयली दिख रहा है। तो यहाँ पर एक करी भी मैंने बना लिया है, तो ये भी ऑलमोस्ट पक गए हैं, तो इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में निकाल लूँगी। फटाफट से एक करी भी मैंने बना लिया है। तो चलिए अब है ना एक करी को भी मैं निकाल लेती हूँ और फिर मेरा दोनों खाना बन गया है, एक करी चिकन और राइस जो है ना वो मैं पहले ही मैंने बना लिए थे, क्योंकि मुझे दिशानी को भी खाना खिलाना था। तो चिकन बनाते बनाते मैंने ना दिशानी को भी खाना खिला दिया है, क्योंकि चिकन को मैं रख के है ना उसके पास चली गई थी, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना खिला रही थी और इधर आ रही थी और चिकन भी और एक करी ये सब कुछ भी बना रही थी। तो चलिए अब मेरा सारा खाना बन चुका है, अब ना दूसरा काम करने में लगूंगी। तो यहाँ पर है ना अब किचन का जो बर्तन वर्तन हुआ है ना उन सबको भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा है ना ये मतलब करी वगैरह है ना गिर चुका था नीचे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा मतलब नेपकिन से पोंछ लूँगी। तो खाना बनाते बनाते ना थोड़ा बहुत इधर उधर तो गिर ही जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले वगैरह गिर गए थे, तो मैंने इसी से है ना साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक करी मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा बना लेती हूँ, मतलब शाम को भी काम आ जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाया था। तो यहाँ पर चिकन, फिर एग करी और साथ में यहाँ पर देख सकते हो मैंने बना लिया है राइस। तो यहाँ पर ये रहा रेड कलर का एग करी। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने थोड़ा सा राइस लेके पहले ही खाना खिला दिया था, और यहाँ पर अंडा बॉईल करके भी रखा है, कभी दिशानी खा ले तो। फिर है ना मैंने यहाँ पर किचन का जो काउंटर टॉप है ना पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था, और बर्तन वर्तन सब कुछ धो के एकदम साफ़ कर लिया है। तो किचन भी एकदम साफ़ हो गया है। और फिर है ना आप लोगों को मैं सीधे शाम को मिलूँगी। तो अभी है ना दोपहर को थोड़ी देर में सो भी गई थी, फिर उठी, फिर थोड़ा सा रेडी वेडी हुई। और यहाँ पर देख सकते हो दीप और मोनिका दोनों ने है ना उनका बर्थडे था ना, तो पिज़्ज़ा, समोसा, कचौड़ी ये सब कुछ है ना शाम को लेके आए थे। तो वही सब कुछ अभी खाएंगे, फिर जाके बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पिज़्ज़ा है और फिर जाके कचौड़ी है, समोसा है और पानी पूरी भी था। तो ये सब कुछ यहाँ पर खाएंगे अच्छे से। और इस कमरे में मैंने दिशानी को भी देख सकते हो, दिशानी को ना मैंने ज़्यादा रेडी नहीं किया था, क्योंकि रात का ही टाइम था और घर पे ही है हम लोग, तो इसी वजह से। फिर है ना दिशानी थोड़े बहुत गुब्बारे हम लोग फुला के आए थे, तो वहाँ पर गुब्बारे फुला के दिशानी को बिठा के रख के आए थे, और इधर हम लोग खा रहे थे। और है ना देख सकते हो दिशानी गुब्बारे के साथ है ना खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी, और हम लोग इधर खा रहे थे, पी रहे थे। और अभी है ना हम लोग डेकोरेशन भी करेंगे थोड़ा बहुत, तो वही सब कुछ मतलब डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे, घर में ही करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट तो अच्छे से। मुझे तो सच में बर्थडे में डेकोरेशन जीरो में एकदम बिल्कुल नहीं आता, मुझे करना ही नहीं आता। तो दीप और मोनिका है ना ये दोनों अच्छे से कर रहे थे, और दीप भी हेल्प कर रही थी, उसका बर्थडे फिर भी वो डेकोरेशन करने में भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ, जब कोई नहीं होता है ना तो थोड़ा बहुत काम चलाऊँ तो मैं कर ही लेती हूँ। पर अभी ये लोग एक्सपर्ट है अच्छे से करने के लिए, तो इसी वजह से मैंने नहीं किया था, इन लोगों ने किया था। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी जो है ना क्राउन पहन के बैठी हुई है आराम से, और किसी का भी बर्थडे हो उसको लगता है कि उसी का बर्थडे है, तो इसी वजह से ज़्यादा इंजॉय करती है, केक भी उसी को काटना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस रूम में है ना अच्छे से डेकोरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से डेकोरेशन चल रही थी, साथ में है ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था। तो मैंने ना मतलब ऑडियो म्यूट कर दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता। फिर ना यहाँ पर डेकोरेशन करने के बाद देखिए ये दोनों है ना यहाँ पर रेडी हो रहे थे, क्योंकि आजकल है ना फ़ोटो वोटो खिंचवाने होते हैं, क्योंकि ना बाद में फिर कुछ भी याद नहीं रहता, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ही मेमोरी बन के रहती है। तो इसी वजह से फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पर देखिए मोनिका ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रही थी, दीप अभी भी तैयार हो रही थी, जिसका बर्थडे वो अभी भी तैयार हो रही है।
तो यहाँ पर हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे सच में घर में। और ठंड में है ना, कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोगों ने ना घर पे ही सेलिब्रेट किए थे। हम 4 जने ही, मतलब 5 जने दिशानी को लेके। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से साड़ी पहन के आज रेडी हुई थी। आज मेरा मन पता नहीं कैसा हुआ कि ऐसा लगा कि साड़ी ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिनों से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी और ना आज मेरा मन कर गया था कि चलो पहन लेती हूँ, इसीलिए। और साड़ी है ना, मेरे रखे रखे पुराने ही हो जाते हैं, पहनना ही नहीं होता। तो इसी वजह से ना आजकल मैं ख़रीदती भी ज़्यादा नहीं हूँ साड़ियाँ, क्योंकि ये मैं पहनती नहीं हूँ, फिर रखे रखे पुराने हो जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी जो है ना वो डांस कर रही थी गाने में, और यहाँ पर ये दोनों भी रेडी हो चुके थे। फिर यहाँ पर बहुत देर तक हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर रात को फिर यहाँ पर लास्ट में हम लोग केक कट कर रहे थे, डांस वांस भी किया है। तो फिर यहाँ पर केक कटिंग के लिए देखिए दिशानी को ना नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने इसका ड्रेस वगैरह चेंज भी इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना मैंने सोचा था अभी दूध पी के सो जाएगी, पर वो ना सोने का नाम ही नहीं था। इस कमरे में आके फुल एंजॉय कर रही थी, और यहाँ तक कि हम लोग थक गए थे, पर वो ना थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखिए अब है ना रो रही है, बोल रही है मुझे कट करना है केक, और दीप को ना पकड़ने ही नहीं दे रही थी चाकू। तो इसी वजह से ना मतलब उसके पापा उसको डांट रहे थे, और यहाँ पर देखिए रोई पड़ी लास्ट तक। फिर यहाँ पर दीप केक कट कर रही थी, और यहाँ पर दिशानी जो है ना सैड होके सामने खड़ी थी। वो है ना हमेशा सबके केक है ना उसको काटना है, तो मैंने कहा हाथ लगा ले, तो वो हाथ भी नहीं लगाएगी, मतलब उसको केक कट करने ही नहीं देगी। उसको बोल रही तुम उठो यहाँ से। तो यही सब कुछ है ना उसका चलता रहता है। फिर यहाँ पर दिशानी को बुला रही थी दीप केक कट करके, और हम लोग है ना वीडियो फ़ोटो ये सब बनाने में व्यस्त थे। तो इसी वजह से ना यहाँ पर सबसे पहले मोनिका को दीप ने खिलाया। ये दोनों बहन है तो बहन को ही खिला रही है। तो मोनिका जो है ना वो बड़ी है, दीप छोटी है, तो पहले अपनी दीदी को खिला रही है, और फिर जाके यहाँ पर एक एक करके हम लोगों का भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो शूट होना चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो। तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे देखिए। और ना यहाँ पर दिशानी है ना एकदम सैड होके बैठी थी, इतने गुस्से में। मैंने बोला उसको कि तेरा बर्थडे तो मना चुके हैं हम लोग, पर वो है ना मतलब उसका चलता ही रहता है अपना अलग ही। यहाँ पर फिर मैं दीप को केक खिला रही थी, और आज ना मैं साड़ी पहन के, ये लोग मुझ पे गुस्सा कर रहे थे कि आज भाभी आपने साड़ी क्यों पहनी है, पर वो फिर मैंने पहन लिया था। ये साड़ी बहुत दिनों से यहाँ पर रखी हुई थी। ज़्यादातर साड़ी तो मैं मायके में ही रख के आती हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ लेके आती हूँ। तो 5 6 7 साड़ियाँ यहाँ पर है, तो पहनना ही नहीं होता है कभी भी। फिर यहाँ पर दिशानी के पापा भी दीप को केक वेक खिला रहे थे। ऐसे करके आज का दिन जो है ना सुबह से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, और अच्छे से सेलिब्रेशन भी किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।